स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और यदि आप इस सीरीज को देख लेते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, तो आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। और आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि मैंने चैप्टर वाइज यानी प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराना स्टार्ट कर दिया है, और आप इन सभी वीडियोस को देखें और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर लिख लें, याद कर लें, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में आने हैं, ये बिल्कुल तय है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद, और इस पाठ का जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां पर, और जो प्रश्न है यहां पर सभी बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं, इन प्रश्नों को तैयार कर लेना आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आना है। तो यहां पर पहला प्रश्न है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया था? पहला विकल्प है 1917 में, दूसरा विकल्प है 1918 में, तीसरा विकल्प है 1919 में, और चौथा विकल्प है 1920 में। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सन 1919 ईस्वी में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया था। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो यहां पर पहला विकल्प क्या है? मार्च 1920 में, दूसरा विकल्प है जनवरी 1921 में, तीसरा विकल्प है यहां पर अप्रैल 1920 में, और चौथा विकल्प है यहां पर फरवरी 1921 में। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 ईस्वी में आरंभ किया था। कब? जनवरी 1921 ईस्वी में। दूसरा विकल्प सही है। और अगला प्रश्न क्या है? यह प्रश्न तो वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है। क्या प्रश्न क्या है यहां पर? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? यहां पर पहला है विकल्प इकबाल, दूसरा विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, और चौथा विकल्प है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? और इस प्रश्न का उत्तर देते समय आपको कंफ्यूजन ये हो सकती है कि वंदे मातरम गीत के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर पर आप टिक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वंदे मातरम गीत के लेखक हैं कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। चौथा विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न यहां पर, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखक या लेखक कौन है? तो यहां पर आप देख लीजिए, पहला विकल्प है महात्मा गांधी, दूसरा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा विकल्प है मौलाना अबुल कलाम आजाद, चौथा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? और यह प्रश्न भी कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो सीरीज मैं चला रहा हूं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, आप कंप्लीट सीरीज देखिए चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा, और इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लें। यदि आप
अपनी बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विषय में 70 में 70 अंक लाना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि टॉप प्रश्नों की सीरीज अब आपको उपलब्ध करा रहा हूं मैं वीडियो के माध्यम से। तो यहां पर इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है, दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तीसरा विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न यहां पर 5वें नंबर का, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। पहला विकल्प है रॉलेट एक्ट के विरोध में, दूसरा विकल्प है क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, तीसरा विकल्प है उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु और चौथा विकल्प है नमक कानून तोड़ने हेतु। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी, तो सिंपल सी बात है, गांधी जी ने दांडी यात्रा इसलिए की थी क्योंकि वह क्या चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार ने जो नमक पर टैक्स लगाया था, कर लगाया था, उसी को वो तोड़ना चाहते थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, किस लिए की थी, नमक कानून तोड़ने के लिए। नमक कानून तोड़ने के लिए ही महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। अगला है प्रश्न यहां पर, पहले तो मैं आपको बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न बता रहा हूं प्रत्येक चैप्टर से, इसके बाद मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और यदि आप चैनल के साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपके 70 में 70 अंक आना बिल्कुल तय है, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर प्रश्न क्या है अगला कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया है, नमक कानून तोड़ने हेतु। और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, कब हुई, यहां पर पहला विकल्प है 1882 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1884 ईस्वी, तीसरा विकल्प है यहां पर 1885 ईस्वी और चौथा विकल्प है 1886 ईस्वी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, इसे आप जरूर तैयार कर लें, क्योंकि प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, कब हुई, सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे, यहां पर पहला विकल्प है सन 1914 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1915 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1918 ईस्वी और चौथा विकल्प है 1919 ईस्वी। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। और यहां पर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया, इसका मुख्य कारण क्या था, पहला विकल्प है रॉलेट एक्ट, दूसरा विकल्प है प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा विकल्प है खिलाफत, यहां पर खिलाफत आंदोलन होगा और चौथा विकल्प है यहां पर चौरी चौरा की घटना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि अंग्रेज सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, जिसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसका था, करो या मरो का नारा किसने दिया था, प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, उत्तर एक ही होगा। और यहां पर इस प्रश्न का पहला विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा विकल्प है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा विकल्प है भगत सिंह और चौथा विकल्प है महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा किसका था या करो या मरो का नारा किसने दिया था, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी।
चौथा विकल्प सही है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। और अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? पहला विकल्प है 1920 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1927 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1930 ईस्वी और चौथा विकल्प है 1935 ईस्वी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया गया। और अगला प्रश्न तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? यहां पर पहला विकल्प क्या है कि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। दूसरा विकल्प है यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। तीसरा विकल्प है नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। और चौथा विकल्प है इनमें से सभी। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? यानी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया तो इसमें महात्मा गांधी जी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अर्थात नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, यह भी सही है। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। यदि आपके घर में भोजन बनता है, सब्जी हो या दाल हो, उसमें यदि नमक ना पड़े तो वो दाल या सब्जी बिल्कुल खाने में स्वादहीन लगती है, यानी उसका कोई स्वाद नहीं हो पाता, अच्छी नहीं लगती आपको। तो यह जो है नमक जो था भोजन का अभिन्न हिस्सा था। नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। और राइट आंसर क्या है? इनमें से सभी। चौथा विकल्प सही है, इनमें से सभी। अगला है प्रश्न यहां पर, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? यहां पर है पहला विकल्प वैज्ञानिक, दूसरा विकल्प है शिक्षाविद, तीसरा विकल्प है समाज सुधारक और चौथा विकल्प है लेखक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समाज सुधारक। अगला प्रश्न है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था? यहां पर पहला विकल्प है चंपारण, दूसरा विकल्प है बारडोली, तीसरा विकल्प है अहमदाबाद और चौथा विकल्प है खेड़ा। तो सन 1915 ईस्वी में, कब? सन 1915 ईस्वी में। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो सन 1915 ईस्वी में वापस आए। और इन्होंने अपना सबसे पहला सत्याग्रह कहां पर किया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंपारण में। कहां पर किया था? चंपारण में किया था। अगला है प्रश्न यहां पर, आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, सन 1922 ईस्वी में, कब? सन 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? सन 1922 ईस्वी में ऐसी कौन सी घटना हो गई थी जब असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और उन्हीं के द्वारा वापस ले लिया गया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का कि महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड से दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस लिया था। और अगला प्रश्न है यहां पर, गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। यह प्रश्न तो वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में आ चुका है। और उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर गांधी जी के द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलन आपको बताना है। तो यहां पर पहला उत्तर है असहयोग आंदोलन, दूसरा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सामाजिक विज्ञान के जो आपका दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इस
पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को बता दिया है। और अगले वीडियो में मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी नोट्स जरूर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।